हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। जी हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था कि अब आपकी एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के लिए जितनी भी वैकेंसीज़ होती हैं, नॉन गेजेटेड वैकेंसीज़, उसके लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसके बेसिस पर स्टूडेंट की स्क्रीनिंग करी जाएगी। तो आखिर ये टेस्ट है क्या? क्या यही एक कॉमन टेस्ट होगा? इसके बाद आपको और भी टेस्ट देने हैं या नहीं देने हैं? आज की इस वीडियो में हम यही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, यहाँ पर एक एजेंसी बनाई जाएगी जिसका नाम है एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। इस एजेंसी का ये काम होगा कि भाई ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करवाए, ठीक है। और दोस्तों, ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है एक तरीके का प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है। आपको पता होगा कि आईबीपीएस के लिए जितनी भी वैकेंसीज निकलती हैं, पीओ की वैकेंसीज हो गई या स्पेशलाइज्ड ऑफिसर की वैकेंसीज हो गई, क्लर्क की वैकेंसीज हो गई, या फिर एसएससी के अंदर सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, इनके अंदर जो नॉन गजेटेड पोस्ट होती हैं उसके अंदर एक प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है और एक मेन एग्जाम होता है। तो भाई ये जो एनआरए द्वारा सीईटी कंडक्ट करवाया जाएगा, ये केवल प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आप गवर्नमेंट पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो, आप बैंकिंग के लिए भी आपने अप्लाई किया हुआ है और एक तरफ एसएससी सीजीएल के लिए भी आपने अप्लाई किया हुआ है। अब दोनों ही पोस्ट के लिए दोनों ही एजेंसीज अपना प्रिलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट करवाती आई हैं अब तक। लेकिन ये जो सीईटी है, इस सीईटी के द्वारा अब आपको एक ही प्रिलिमिनरी एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। उस प्रिलिमिनरी एग्जाम के थ्रू आप एलिजिबल हो जाओगे दोनों ही पोस्ट के लिए, मेन एग्जाम के लिए, यानी कि सीजीएल के टियर 2 के लिए, और अगर आपने आईबीपीएस के किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रखा है तो मेन एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। और आप ये एनआरए द्वारा सीईटी क्लियर कर लेते हो तो ठीक है। तो ये डाउट अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि भाई अब सीईटी एग्जाम होगा, एक ही एग्जाम होगा। जो पहले एग्जाम होते आए थे, यानी कि जो एसएससी, आरआरबी और जो आपका आईबीपीएस है, वो अपना जो मेन एग्जाम होते हैं टियर 2 या मेन एग्जाम जो आप कह सकते हो, वो वैसे ही कंडक्ट करवाएंगे। केवल जो प्रिलिमिनरी एग्जाम तीनों एजेंसीज के होते हैं उसको एक कर दिया गया है, जिसका नाम रखा गया है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब आप एक ही बार फॉर्म भरोगे, एक ही बार फॉर्म भरने से आप तीनों पोस्ट के लिए या किसी भी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये है दोस्तों कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि अगेन मैं कहूँगा एक तरीके का स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसका फ़ायदा दोस्तों ये है कि अब आपको अगर इंटरेस्ट आपका बैंकिंग में भी है और आपने सीजीएल या सीएचएसएल में भी अप्लाई कर रखा है, तो आपको अलग अलग अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, अलग अलग आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर नहीं करने पड़ेंगे। आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम एक ही बार आप क्लियर करना पड़ेगा। ये है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। और अभी इसके अंदर केवल 3 एजेंसीज ऐड होंगी, एसएससी और आरआरबी और आईबीपीएस, ठीक है। इनके भी जो नॉन गेजेटेड पोस्ट हैं वही इसमें ऐड होंगी। अब दोस्तों, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ये साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाएगा। इस टेस्ट की वैलिडिटी 3 साल की होगी, यानी कि 1 साल आपने एग्ज़ाम दिया तो वो 3 साल तक वैलिड होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 3 से ज़्यादा बार एग्ज़ाम नहीं दे सकते। आप इसमें मतलब इसमें जो अटेम्प्ट करने की लिमिट है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हालांकि जब ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ होगा तो एज लिमिट वगैरह वो सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और बाकी इसका सिलेबस भी अभी नहीं आया है, लेकिन चूंकि ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है और ये जो एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी में जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, यानी कि प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है या आप कह सकते हो टियर 1 एग्जाम होता है, उसका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो यही मान के चलिए कि जो आप प्रैक्टिस करते हैं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए या टियर 1 के लिए जो एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह होते हैं, ऑलमोस्ट वही इसका सिलेबस होगा। बाकी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है दोस्तों, वो देश की 12 अलग अलग लैंग्वेजेस में कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। और स्क्रीनिंग टेस्ट है, खाली ये मैंने आपको बता ही दिया है। और हाँ, ये जो सिलेबस होगा इसका, ये पोस्ट वाइज होगा। 10th बेसिस की जो पोस्ट होती हैं 10th क्लास के बेसिस पर, उसका अलग सिलेबस होगा। 12th क्लास के बेसिस पर अलग सिलेबस होगा। अंडर ग्रेजुएट के सिलेबस पे अलग इसका सिलेबस होगा, यानी कि 3 लेवल होंगे इसका, 10th, 12th और अंडर ग्रेजुएट, ठीक है। हाँ, एज लिमिट इसकी कोई नहीं है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, कोई लिमिट नहीं है। एज लिमिट जब भी पता चलेगी हमको, वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब भी आएगा तो उसमें बताया जाएगा कि भाई इसकी क्या एज लिमिट है, ठीक है। तो यही सब था दोस्तों सीईटी एनआरए में, कि भाई ये एक तरीके का स्क्रीनिंग टेस्ट है, ठीक है। अब आपको अगर आप 3 अलग अलग तरीके की पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो, सीजीएल में भी, रेलवे में भी और आईबीपीएस में भी,
तो भाई इन तीनों का एक कंबाइन ही टेस्ट होगा जिसका नाम होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये टेस्ट अगर आप कंडक्ट करवाते हो तो अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में आप जा सकते हो। अगर आपको बैंकिंग में इंटरेस्ट है तो आप बैंकिंग का मेन एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर आप एसएससी सीजीएल की किसी पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो उसके टियर 2 के लिए एलिजिबल हो जाओगे, या अगर आप आरआरबी में रेलवे में इंटरेस्टेड हो तो उसके मेन एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, आपको अलग अलग एग्जाम, हर एजेंसी का अलग अलग प्रिलिमिनरी एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ यही एक फ़ायदा मुझे लगता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का, जो कि मुझे लगता है काफ़ी अच्छी चीज़ है। और बाकी आपको डिसाइड करना है कि आपको ये गवर्नमेंट का जो डिसीजन है ये कैसे लगा। हालांकि ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, 2021 या 2022 से ही इम्प्लीमेंटेशन में आएगा। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।